तो दोस्तों आज मैं बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, डिस्कस की हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा। स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। और एक बात, शूट करते करते मैंने आप लोगों को बोली थी बीच में कि मेरे बाथरूम में डिटोल पड़ा हुआ मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए डिटोल है, 2-3 दिन पहले लेकर आई हूँ ये। और दूसरी और एक चीज़ है जो है ऑयल। ये बदन में कहीं पे भी दर्द होता है, पेन होता है, इसे लगाने के 1 घंटे के बाद दर्द कम हो जाता है, कम से कम 70% तक। 2 घंटे के बाद पूरा ख़त्म हो जाता है दर्द। तो इसको भी मैं रखती हूँ हमेशा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करने वाली हूँ और कुछ क्या बोलते हैं टाइम फिक्स करने वाली हूँ। तो आप सब ब्लॉग पे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। टाइम किस चीज़ के फिक्स करने वाली हूँ कि मैं कभी भी वीडियो डाल देती हूँ, कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। तो इस तरह से व्यूज गिर जाता है, आगे नहीं जाता है। मुझे किसी ने बताया आप एक टाइम फिक्स करो, तो मेरा वो टाइमिंग है 5:30 से लेके 6 के बीच में मैं डालूँगी। ये 2-3 दिन का अंदर मैं फिक्स कर लूँगी ये टाइम। तो आप सब मेरे वीडियो का 5:30 से लेके 6 तक की इंतज़ार करिएगा। इसी के बीच में मैं डाल दिया करूँगी। दूसरी ये बात है कि मेरी मम्मी पापा, मेरी भाई बहन, मेरे बारे में कुछ अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा। जो मैं बता सकती हूँ वो ज़रूर बताऊँगी। मेरे मम्मी पापा की जो छोटे मोटे स्टोरी है, जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ वो सब मैं आप लोग को बताऊँगी। हो सकता है 1 पार्ट में नहीं हो, 2 पार्ट लग जाए, 3 पार्ट लग जाए, 3 भाग लग जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा बनाती हूँ 15-20 मिनट का। तो आप लोग फुल नहीं देखते हो। फुल स्टोरी जब तक नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं 10 से लेके 12 मिनट के बीच में ही बनाती हूँ कि आजकल सबके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, काम वगैरह के बीच में फंसे रहते हैं। तो 10-12 मिनट टाइम कोई भी निकाल लेता है। अगर स्क्रिप्ट थोड़ा करो भी तो भी 10 मिनट देखने पड़ता है। जब आप पूरा देखेंगे नहीं तो आप स्टोरी जानेंगे कैसे? क्योंकि आप लोग स्टोरी देखते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, पूरा नहीं देख पाते तो फिर सवाल करते हैं। उस ब्लॉग के अंदर ही आप लोग के सारे सवाल की मैं जवाब देती हूँ, लेकिन आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। लास्ट में जो मैंने पार्ट नंबर 6 बनाई थी उसमें मैंने कितनी 23 मिनट ना कितने बनाई थी। तो आप लोगों ने कुछ 7 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट ऐसे देखे थे। मैं मेरे हस्बैंड की फ़ोटो भी डाली थी, अभी का 6 महीने पहले का फ़ोटो डाली थी। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरे हस्बैंड का 6 महीने के पहले का फ़ोटो देखे हैं? कमेंट करिएगा तो देखूं तो आप लोगों में से कितने लोगों ने फ़ोटो देखे हैं 6 महीने पहले का, और मेरे हस्बैंड कैसे लगते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मेरे 9 नंबर वाला जो भाई है, जो मेरे बहन रेहाना ने 9 नंबर वाला भाई के बारे में बताई थी, तो रियल में हम लोग 9 भाई बहन हैं। तो मेरे जो बड़ा वाला भाई है उसका जिक्र हर कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसका स्टोरी मैं शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें छुपा के रखना अच्छा नहीं लगता। आज नहीं तो कल सच्चाई चल के सामने आता है। तो चल के सामने आने से पहले मैं खुद क्यों नहीं बता दूं? जब मैं यूट्यूब पे आई हूँ, यूट्यूब परिवार मेरे परिवार है। जो सच है सच है, इसमें ना शर्माना है ना डरना है। लाइफ है भाई, सब में ऐसा होता है, हर एक का अलग अलग कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को 9 नंबर वाले भाई का अगर आप लोग स्टोरी जानना चाहते हैं तो ये भी मैं शेयर करूँगी। कौन कौन जानना चाहता है मेरे 9 नंबर वाला भाई के बारे में तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। 9 नंबर वाला बड़ा भाई के बारे में सबको नहीं पता है, आप लोगों को किसी को भी नहीं पता है, वो मैं बताऊँगी ज़रूर। और किसी को मेरे बचपन के बारे में अगर जानना है, बचपन के बारे में, बचपन में मैंने कैसी ज़िंदगी जी हूँ, मैं क्या क्या मस्ती की हूँ, और मेरे पापा मुझे कितना प्यार करते थे, क्या क्या बढ़ावा दिए हैं, अगर आप लोग को जानना है तो मैं ये भी शेयर करूँगी। और आप लोगों को कोई अलग से रेसिपी चाहिए,
तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ आंटी की दीदी की और कुछ बोल सकते हो, जो भी आप लोगों को बोलना है कि हमें ये रेसिपी चाहिए। तो मैं संगे संग तो आप लोगों को रेसिपी नहीं दे सकती हूँ। अभी मुझे एक लोगों ने कबाब की रेसिपी मांगे हैं और किसी एक ने बिरयानी की रेसिपी मांगे हैं। तो दोस्तों आप सब समझ सकते हो मेरे हालात, मेरे कंडीशन कैसा है। तो चिकन वगैरह लाने के लिए पैसे लगते हैं, तो मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। तो जैसे जैसे मैं जुटा लूँगी, जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते जाएगा वैसे वैसे मैं बिरयानी का, कबाब का ये सब रेसिपी देते जाऊँगी। हफ्ते में तो एक बार ज़रूर दूंगी, थोड़ा ही चिकन लेकर आऊँगी, उसमें दे दूंगी हफ्ते में एक बार। हफ्ते में 2 दिन चिकन की रेसिपी नहीं दे पाऊँगी। तो और दूसरी बात, आप लोगों ने जो भी कमेंट करेंगे मुझे आप लोग का हर एक लोगों की कमेंट का जवाब मैं दूंगी। तो सारे कमेंट का जवाब मैं हफ्ते में 1 दिन दूंगी। वो कौन सा दिन दूंगी? हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 6 दिन मैंने वीडियो बनाऊंगी, जिसमें से रेसिपी का होगा, ब्लॉग का होगा, दोनों होगा। कहीं अगर बाहर कुछ काम के लिए जाऊंगी तो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। कभी बाय मिस्टेक कहीं घूमने के लिए गई या कोई काम से गई, कोई दरगाह वगैरह पे कहीं पे भी गई, तो वो सब मैंने दिखाऊंगी। और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, दिखाऊंगी। रेसिपी और ब्लॉग दोनों मिलाकर दिखाऊंगी हफ्ते में 6 दिन। और 1 दिन मैं छुट्टी करूंगी। उस 1 दिन छुट्टी वाले दिन मैं बारीकी से सबके कमेंट मैं पढ़ूंगी। कमेंट तो मैं हर रोज़ ऐसे पढ़ती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, कुछ छूट जाता है। तो जो छूट जाता है तो फ्राइडे वाले दिन मैं पूरा कमेंट को चेक करूँगी और देखूँगी कौन कौन क्या क्या कमेंट किए हैं। तो वो कौन सा दिन जवाब दूँगी, उससे पहले आप लोग उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक से सब्सक्राइब करके फुल वॉच करके सपोर्ट करिए। साथ में ऐड भी देखिए, ऐड को स्किप मत करिए और हाइप के बटन भी प्रेस कर दीजिए। आप लोग फुल सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगी, तो मेरा थोड़ा गरीबी ख़त्म होगा, थोड़ा पैसा होगा, तो मैं मेरे पैर का इलाज सही से करा पाऊँगी। पैसे की वजह से मैं पैर की इलाज नहीं करा पाती हूँ। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मैं बीमार पड़ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चलती हूँ इधर उधर या ज़्यादा खड़े हो जाती हूँ तो पैर की जो जांघा होता है, जांघे में गांठ हो जाता है। जख्म जब बढ़ जाता है, जख्म में जब तकलीफ होने लगता है तो उसके वजह से जांघे में गांठ हो जाता है। और गांठ हो जाता है जब तक ठंडी बुखार आ जाता है। कभी कभी तो 2-2 कंबल ओढ़ लेती हूँ, इतनी ठंडी बुखार आ जाता है। फिर मेरे पास हमेशा कॉम्बीप्लेन पड़ा हुआ रहता है, हमेशा रखती हूँ। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या दवा मेरे पास पड़ा हुआ रहता है। तो मैंने कॉम्बीप्लेन खाती हूँ तो फिर मेरा बुखार कम होता है। और ऑगमेंटम की दवा भी पड़ा रहता है, अभी ख़त्म हो गया है, मुझे आज लाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरे मेडिकल का बॉक्स दिखा रही हूँ। देखिए आप लोगों के सामने मैं ये मेडिकल की बॉक्स खोल रही हूँ। देखिए ये देखिए कॉम्बीप्लेन ख़त्म हो गया है। ये डोलो ना क्या है, ये भी बुखार वगैरह का है। तो ये मेरे बेटी खाती है, कभी कभार बुखार वगैरह होता है तो मेरे बेटी का है, ये मैं नहीं खाती हूँ, मैं कॉम्बीप्लेन खाती हूँ। और अभी बीच में 2-3 दिन बहुत तबीयत ख़राब था, बहुत वीकनेस फील हो रहा है, तो ये मैंने मंगाई हूँ आज किसी से। तो इसे मैंने घोल के पीती हूँ रोज़ 1 गिलास, तो इससे थोड़ा वीकनेस कम होता है। और ये देखिए ये सारे पट्टी वगैरह रखी हूँ, एक पैर में जख्म में मैं बांधती हूँ, दवा लगा के करती हूँ। और डिटोल भी है बाथरूम में रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए और भी कॉम्बीप्लेन है, ऐसे मैं रखती हूँ। ये गरम पट्टी है, कभी कभार लग जाता है तो घुटने में मतलब दर्द वरद होता है तो बांध देती हूँ। और ये देखिए बीकोनल या इंटरकोनल दोनों में से कोई भी एक ला के रखती हूँ। कभी अचानक जुलाब वगैरह हो जाता है तो इससे खाने से जुलाब रुक जाता है। और देखिए ये वोमिट का मतलब उल्टी का दवा है ये। और सर्दी का भी था, पता नहीं लड़की का सर्दी हुआ है, खा के कहाँ रखी है, कहीं तो भी रखी है वो खाई है। और ये देखिए इसे बोलते हैं चमक की गोली, कभी कभार चमक आ जाता है ना तो ये खाने से
2 दिन चमक ठीक हो जाता है। ये मेरे पैर की ट्यूब है, जख्म का ख़त्म हो गया है, लाना है। एक कैंची है, काटने वटने का लगता है। ये भी इंटरकुनल डिकुनल का थोड़ा सा हिस्सा है। और ये देखिए, ये भी क्या चीज़ की दवा है पता नहीं, लड़की से बोलूँगी तो वो पढ़ के बताएगी। शायद ये उल्टी की दवा है, हाँ ये उल्टी की दवा है और ये सर्दी की दवा है। एक पत्ता और है जिसमें से वो 3-4 गोली खाई है। कहाँ रखा हुआ है मैं दिखाऊंगी आपको अगर मिल जाएगा तो। और ये देखिए, ये वेसलीन है, ठंडी में ली थी। होंठ वगैरह फटता है तो थोड़ा लगाने के लिए। मैं मेकअप नहीं करती हूँ दोस्तों, ये भी चमक का गोली है। आप लोगों को लगता है कि मैं मेकअप करती हूँ। ये बोर्लिंग रखती हूँ, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसको कहीं भी कट गया, फट गया, कहीं पे भी इसको आप लगाएंगे तो अच्छा हो जाता है। और एड़ी वगैरह में लगाएंगे तो बहुत ही सॉफ्टनेस फील करता है। ये बहुत काम का चीज़ है, बहुत पुराना चीज़ है। ये देखिए, ढूंढ के मिल गया। 5 गोली ख़त्म हुआ है। लड़की का सर्दी हुआ है 2-3 दिन से, तो ये देखिए निकाल के खाई है। तो इस तरह से मैं मेडिकल बॉक्स घर पे रखती हूँ दोस्तों। तो आप लोगों का सारे कमेंट, सारे सवालों का, और आप लोगों को कुछ रेसिपी चाहिए या आप लोग मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों का जवाब मैंने सैटरडे के दिन, शनिचर के दिन दूंगी। तो इसका कुछ टाइटल, यूनिक टाइटल होगा। तो आप लोग सैटरडे के दिन यानी शनिचर के दिन आप लोग मेरे कमेंट के सवाल के जवाब की इंतज़ार कर सकते हो, आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन ये सैटरडे को नहीं दूंगी, थोड़ा तबीयत वगैरह ख़राब है। और आज फ्राइडे है, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं अगले सैटरडे को दूंगी। कल वाला सैटरडे नहीं दूंगी, अगले हफ्ते की सैटरडे से मैं आप लोगों को सारे जवाब दूंगी। और 2-3 लोगों ने जो रेसिपी की मांग की हैं, तो उसमें से किसी 1 या 2 का रेसिपी ज़रूर मैं डिमांड पूरा करूँगी, वो रेसिपी मैं बनाऊँगी। तो मैं इस तरह से आप लोगों से जुड़ी रहूँगी और मिलती रहूँगी। और आप लोगों को मैं अलग अलग जगह, अच्छे अच्छे जगह दिखाने की कोशिश करूँगी। जैसे जैसे मेरा तरक्की होते जाएगा, मैं आगे बढ़ते जाऊँगी, तो कहीं कहीं नया नया जगह जाके आप लोग को दिखाऊँगी। और अगले हफ्ता मैं आप लोगों को कुली पिक्चर का कुछ शॉट है जहाँ पे शूट हुआ था, वो जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कुली पिक्चर का शूट हुआ था, याद रखिएगा कौन से जगह पे हुआ था, कौन सा सीन हुआ था, वो सीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे घर से 2-2.5 घंटे के दूरी पे है, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग इंतज़ार करिएगा उस कुली पिक्चर का शॉट कहाँ हुआ था, शूट कहाँ हुआ था, थोड़ा सा शॉर्ट हुआ था, उस शॉर्ट भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो आप लोग जाके कुली पिक्चर के उसमें जाके देख सकते हैं। उस शॉर्ट कुली पिक्चर के बीच में मिलेगा या लास्ट में मिलेगा, कौन सा शॉर्ट शूट हुआ था वहाँ पे, वो मैं दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी, मैं कहाँ पे उतरी थी, वो भी जगह मैंने आप लोग को दिखाऊंगी एक ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। उससे मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की जो भी सवाल रहेगा वो मैं देने की कोशिश करूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें रहेगा जो झगड़े वाली रहेगा, झगड़ा हो जाएगा, किसी के साथ अनबन हो जाएगा, उसका मैं जवाब नहीं दूँगी। मैं खुद ही किसी से झगड़ा नहीं करना चाहती, ना ही किसी का बुरा करना चाहती, ना मैं किसी के बारे में कुछ गलत कभी बनाई हूँ। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी कुछ एक नया सा लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।